अगर सच्चे हो तो अजाब ले आओ। ये तो हम जैसा आम इंसान है, इसके पीछे तो कमजोर लोग हैं। तंदूर से पानी निकल रहा है। अल्लाह का अजाब आ गया क्या? ये बात है उस पानी की जो अजाब बन गया। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जो अपने ही हाथों से बनाए हुए पत्थरों के आगे झुकती थी। यही हमारे माबूद हैं, इनके अलावा कोई और नहीं। जिनके शहर में गुनाह को हुनर और नेकी को मजाक समझा जाता था। नेकियों का क्या फायदा, बुरे कामों का अपना ही मजा है। जहां बाप अपने बेटे को वसीयत करता था कि नूह की बात कभी मत सुनना। नूह अलैहिस्सलाम अगर कोई बात करे तो फौरन कानों में उंगलियां डाल लेना। फिर सोचिए, न कोई तलवार चली न कोई आग बरसी, बस जमीन फट गई और आसमान खुल गया। दुनिया के सबसे ताकतवर सरदार, उनके महल, उनकी फौजें, सब कुछ पानी की एक ऐसी लहर में बह गया जो पहाड़ों से भी ऊंची थी। ये वो वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में बार बार किया ताकि आने वाली दुनिया इबरत पकड़े। ये है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम। जमीन से लेकर पहाड़ों की चोटी तक का सफर, और यकीन मानिए इस कहानी का अंजाम आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? ये अजाब क्यों आया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद काफी अरसे तक लोग एक ही दीन पर थे, तौहीद पर। लेकिन फिर शैतान ने एक चाल चली। सही बुखारी में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि उस वक्त के 5 नेक लोग थे, वद, सबा, यगूस, याऊक और नस्र। जब वो मर गए तो शैतान ने लोगों के दिलों में डाला कि उनकी यादगार के लिए उनके मुजस्समे बना लो ताकि इबादत में दिल लगे। लोगों ने बस मुजस्समे बनाए, पूजा नहीं की। मगर जब वो नस्ल खत्म हुई और नई नस्ल आई जिनके पास इल्म नहीं था, तो शैतान ने कहा तुम्हारे बाप दादा इन्हीं की पूजा करते थे और इन्हीं की वजह से बारिश होती थी। हमारे बाप दादा उनकी पूजा करते थे, इन्हीं की वजह से बारिश होती थी। बस यहीं से शिर्क का आगाज हुआ और इंसान अल्लाह को भूलकर पत्थरों का गुलाम बन गया। 950 साल की मेहनत, दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। जालिम ताकतवर लोग कमजोरों को कुचल रहे थे। तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कोई मामूली शख्स नहीं थे, वो अल्लाह के पैगंबरों में से थे। उन्होंने अपनी कौम को 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, बल्कि पूरे 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया। वो दिन में समझाते, वो रात में समझाते, मगर कौम का हाल क्या था? कुरान बताता है जब नूह अलैहिस्सलाम उन्हें पुकारते तो वो अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंस लेते और अपने कपड़े अपने चेहरों पर डाल लेते ताकि नूह की शक्ल भी न देखे। वो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते, ए नूह, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे हमें डराते हो। सरदार कहते, ये तो हम जैसा आम इंसान है, इसके पीछे तो बस वो लोग चल रहे हैं जो हम में सबसे कमतर हैं। अगर सच्चे हो तो अजाब ले आओ। ये तो हम जैसा आम इंसान है, इसके पीछे तो कमजोर लोग हैं। 950 साल, सोच कर देखिए, सदियां गुजर गईं, मगर सिर्फ चंद लोग, रिवायतों के मुताबिक 80 के करीब लोग ईमान लाए। आखिरकार अल्लाह का फैसला आ गया। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक किश्ती बनाओ। ये कोई आम किश्ती नहीं थी, ये रेगिस्तान जैसी जगह पर बन रही थी जहां दूर दूर तक समुंदर का नामो निशान नहीं था। जब नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी काटते और किश्ती बनाते तो कौम के सरदार वहां से गुजरते और हंसते, अरे नूह, पहले नबी होने का दावा करते थे, अब बढ़ई बन गए हो, किश्ती यहाँ चलाओगे? रेत पर लोग कह कहे लगाते, पागल कहते। नूह अलैहिस्सलाम नबी से बढ़ई बन गए, रेत पर कश्ती चलाओगे? लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज तुम हम पर हंस रहे हो, एक वक्त आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक निशानी दी थी, जब हमारा हुक्म आ जाए और तन्नूर उबल पड़े तो समझ लेना वक्त आ गया। तन्नूर, जहां आग जलती है, वहां से पानी का निकलना अल्लाह की कुदरत की निशानी थी। एक दिन वैसा ही हुआ, तन्नूर से पानी उबलने लगा। तंदूर से पानी निकल रहा है।
अल्लाह का अजाब आ गया क्या? नूह अलैहिस्सलाम ने जल्दी से हर जानवर का एक एक जोड़ा किश्ती में चढ़ाना शुरू किया। शेर, बकरी, परिंदे, सांप सब अल्लाह के हुक्म से आ गए और वो चंद ईमान वाले भी सवार हो गए और कश्ती का दरवाजा बंद हुआ और फिर आसमान के दरवाजे खुल गए। मूसलाधार बारिश नहीं बल्कि ऐसा लगता था कि आसमान से समंदर गिर रहा है। जमीन ने अपनी जगह जगह से चश्मे उबाल दिए, ऊपर से पानी, नीचे से पानी। ये मंजर तफसीर में आता है कि पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि दरख्त डूब गए, घर डूब गए, लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगीं। लोग चीखने लगे, ये क्या हो रहा है? भागो पहाड़ों की तरफ। ये क्या हो रहा है? पहाड़ों की तरफ भागवा। लेकिन आज भागने की कोई जगह नहीं थी। इसी भाग दौड़ में नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने एक बेटे पर पड़ी जो काफिरों के साथ था। बाप की शफकत ने पुकारा। ये कुरान का सबसे दर्दनाक मंजर है। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों का साथ न दे। ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा। बेटे ने पलट कर देखा। उसे अपनी जवानी और ताकत पर गुरूर था। उसने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार समझाया, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। और फिर अभी बात हो ही रही थी कि एक बड़ी मौज आई और दोनों के दरमियान हायल हो गई और वो बेटा अपनी ही जिद और गुरूर के साथ डूबने वालों में शामिल हो गया। सोचिए, उस बाप के दिल का हाल। नबी हैं मगर बेटा अल्लाह का नाफरमान है, इसलिए बचा नहीं सके। खामोशी और इबरत। पानी बढ़ता गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी पानी के नीचे थी। सारी जमीन पर सिर्फ पानी था और उस पर तैरती हुई एक कश्ती। सारी सरकशी, सारा तकब्बुर, सारी दौलत सब खत्म। जब अल्लाह का मकसद पूरा हो गया तो हुक्म हुआ, ए जमीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा। पानी सूखने लगा। कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर रुक गई। सन्नाटा छा गया। वो कौम जो कहती थी कि हमें कोई नहीं मिटा सकता, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये पैगाम था कि जब इंसान अल्लाह की हदों को तोड़ेगा तो न उसकी टेक्नोलॉजी काम आएगी, न ऊंचे पहाड़, न बाप का नबी होना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हमें सिखाती है कि बचने का रास्ता सिर्फ ताकत नहीं, इताअत है। वो लोग ताकत पर भरोसा करते थे, नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया। आज भी हमारे आसपास गुनाहों का सैलाब है और ईमान की कश्ती वही है जो हमें बचा सकती है। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने पहाड़ चुना, नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को चुना। आप किसे चुनते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए अस्तगफिरुल्लाह, ताकि हम सब अल्लाह की पनाह मांग सके। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और हैरत अंगेज वाकया लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।